सुप्रभातम। 10वां पाठ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानि, अध मीन्स नीचे, यानी नीचे लिखे, प्रश्नानाम पृष्ठों के, उत्तरानि उत्तर, एक पदेन लिखत यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है, वन वर्ड आंसर है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। नृणाम, नृ शब्द है, नृणाम षष्ठी बहुवचन, यानी मनुष्यों के संभवे होने पर कौ क्लेशम सहेते। कौ द्विवचन में है, कह कौ, तो मनुष्य के होने में कौन क्लेश, कष्ट, दुख कौन सहते हैं? इसका आंसर है माता पितरौ, है ना। बच्चों के होने में माता पिता जो हैं, उनके जन्म से लेकर बहुत आगे बड़े होने तक, जब तक उनका पालन पोषण सब कुछ होता है, उसमें माता पिता जो है ना एक कष्ट सहते हैं, है ना, लेकिन कष्ट सह करके भी वो खुश होते हैं। तो यहाँ वही है कि नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। कौ द्विवचन में है, इसलिए आंसर भी वैसे द्विवचन में है, माता पितरौ। दूसरा प्रश्न देखिए, कीदृशम जलम पिबेत। कीदृशम मीन्स कैसा, और जलम के हिसाब से ही, जलम के अनुसार इसका विभक्ति लगा है इसमें। यह नपुंसकलिंग में है जलम, इसलिए यह भी कीदृशम हुआ है ना। तो कीदृशम जलम पिबेत, कैसा हमें जल पीना चाहिए, हमें कैसा पानी पीना चाहिए। तो जो श्लोक में बताया है उसी के आधार पर आंसर है वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से पवित्र किया हुआ, यानी कपड़े से छान करके। क्योंकि मैंने बताया था पढ़ाने में भी आपको कि पहले आजकल की तरह पानी आरओ और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पहले लोग नदी, तालाब, कुएं से जल लाते थे और पहले उसको कपड़े से छान लेते थे, कपड़े से छान कर पीते थे, है ना। तो इसीलिए कहा है कीदृशम जलम पिबेत, तो वस्त्रपूतम, कपड़े से अच्छी तरह से छान करके पवित्र करके हमें जल पीना चाहिए। तीसरा है, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह जो नीति नवनीतम दशम पाठ है, कस्मात् ग्रंथात् यानी किस ग्रंथ से संकलित है, मैंने कहाँ से इसे लिया गया है। तो ये हमने बताया ही था, मनुस्मृति ही, मनुस्मृति ग्रंथ है, और मनुस्मृति से पंचमी लगा, इसलिए हो गया मनुस्मृतेः, यानी मनुस्मृति से। आगे बढ़ते हैं, कीदृशम वाचम वदेत। फिर यहाँ आ गया कीदृशम, वाचम के हिसाब से। तो कीदृशम वाचम वदेत, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो कह रहे हैं सत्यपूताम, सत्य से पवित्र की हुई, सत्य से परिपूर्ण हमें वाणी बोलनी चाहिए। वाणी इसलिए कहा है सत्यपूताम, है ना। उसके बाद यह जो अंग है यह छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पहले श्लोक था उससे संबंधित प्रश्न है। अब उस श्लोक को हटा दिया गया है, तो इसलिए उससे संबंधित प्रश्नों को भी करना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दुखम किम भवति। दुख किम, दुख क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था, सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ जो परवश है, दूसरे के अधीन है, पराधीनता है, वही दुख है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे दुखम किम भवति सर्वम परवशम। उसके बाद आता है आत्मवशम किम भवति। तो सुख दुख के लक्षण वाले श्लोक में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मवशम सुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि आत्मवशम किम भवति सुखम। उसके बाद अगला प्रश्न है, कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसा कर्म, काम हमें करना चाहिए, हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो इसको भी हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था, मनः पूतम समाचरेत। मनः पूतम समाचरेत यानी मन से पवित्र की हुई हमें आचरण करना चाहिए। जो मन से पूरी तरह से पवित्र किया हुआ हो, यानी मन से अच्छी तरह से सोच विचार करके, कभी भी आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, किसी भी कारण से जल्दबाजी में आकर के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मन से अच्छी तरह से चिंतन मनन करके, विचार करके, पवित्र करके ही हमें कोई आचरण करना चाहिए, ताकि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से यह पहला प्रश्न हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है,
अधोलिखितानां प्रश्नानि उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। इससे पहले हम लोगों ने आंसर था एक पदेन, वन वर्ड आंसर था। इस बार हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम प्रश्न के आधार पर ही उत्तर करेंगे, प्रश्न के हिसाब से ही लिखेंगे। कहीं कहीं बस जैसे किम है तो किम को हटा के उसकी जगह पे जो आंसर है वो लिख देंगे। तो यह आपके लिए सुविधाजनक भी होगा और स्मरण के लिए भी वह आपके लिए सरल होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पाठेस्मिन्, इस पाठ में सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। यहाँ जो है दुःखयोः जो है, इसमें दुःखयोः, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः, ये अनुस्वार नहीं रहेगा, दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। तो अभी हम लोग ऊपर भी चर्चा किए ही थे, प्रश्न में था क्या है, तो आप कहेंगे पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम हटा देंगे, लक्षणम उक्तम, है ना। देखिए पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम हटा देंगे, लक्षणम उक्तम, और उक्तम करके आप डैश कर दीजिए और आप लिख सकते हैं सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम, डैश करेंगे सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः न शक्या, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, किसके हम लोग क्या पढ़े थे कि माता पिता जो क्लेश सहते हैं उससे निष्कृति संभव नहीं है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते, है ना। माता पितरौ यम क्लेशम सहेते वर्षशतैरपि, यहाँ कस्य की जगह कर देंगे तस्य, तस्या निष्कृतिः न शक्या। ठीक है, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते वर्षशतैरपि तस्य निष्कृतिः न शक्या। ठीक है, आगे आते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है यानी पूर्ण हो जाता है। वाक्येस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, तो आप आंसर भी ऐसे ही लिखेंगे, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः, और के को हटा देंगे, त्रयः के बाद त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति, है ना। के को हटा करके के की जगह जुड़ जाएगा माता पिता आचार्यः च सन्ति। ठीक है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हम लोगों के द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए। तो आप लिखेंगे अस्माभिः कीदृशम की जगह करेंगे तादृशम, कीदृशम की जगह कर देंगे तादृशम, तो क्या हो जाएगा अस्माभिः तादृशम कर्म कर्तव्यम। फिर यहाँ ये आ जाएंगे, कहेंगे येन अंतरात्मा परितुष्यते, अस्माभिः तादृशम कर्म कर्तव्यम येन अंतरात्मा परितुष्यते। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर लिखेंगे। अभिवादनशीलस्य कानि की जगह पे आप कर देंगे चत्वारि वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, अभिवादनशीलस्य कानि की जगह कर देंगे चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और एक अंतिम प्रश्न है इसका, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, सर्वदा हमेशा केषां प्रियं कुर्यात्, किसके लिए हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो आप यहाँ करेंगे सर्वदा और केषां की जगह कर देंगे माता पिता आचार्याणां च प्रियं कुर्यात्। सर्वदा हमेशा, केषां किनके लिए, तो उसकी जगह पे आप कर देंगे माता पिता आचार्याणां च और उसके बाद प्रियं कुर्यात्।
ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे।